Hello everyone. So far we have explored total cost and average cost of production. But when producers are deciding how much to produce, they also need to know the additional cost of producing one more unit of output. That is where marginal cost comes in. So in today's video, we will deep dive into marginal cost and also discuss its relationship with average cost, because understanding about this relationship is very crucial for taking smart business decisions. So let's get started. सबसे पहले बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल। सो अगर किसी भी फर्म को एक और आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो उसकी कितनी कॉस्ट होगी उसे कहते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट। So the definition will be, it is the addition to the total cost from producing one more extra unit of output. And how do we calculate it? We calculate it using the formula TCN minus TCN minus 1 means nth number of units के TC से हम माइनस कर देंगे कौन सा TC, उससे पहले वाली यूनिट का। तो इसी तरह से हम इसे एक और फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। आइए इसी को एक और फॉर्मूले की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल कॉस्ट को हम लिख सकते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें पता है कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस में टोटल फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, ये तो चेंज होती नहीं है। तो कौन सी कॉस्ट है जो चेंज होती है? वो होती है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट को हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट इज अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन TVC. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ TVC. As we know that MC of nth units is equals to TCN minus TCN minus 1, we can also rewrite this as TVCN minus TVCN minus 1 because it is affected by only the variable cost of production and fixed cost of production in the production process remains fixed. आइए इसी को एक और फॉर्मूले से समझते हैं। जैसा कि हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्ट को हम चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q भी लिख सकते हैं, तो TC की जगह अब यहाँ मैं TVC को भी सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट TVC से भी अफेक्ट होती है। आइए इसी को एक टेबल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉलम में हमें आउटपुट गिवन है TFC जो कि कांस्टेंट रहती है, वो 10 है at each level of output. Total variable cost आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। अगर मैं TFC और TVC को प्लस कर देती हूँ तो मेरे पास TC आ जाता है और TC भी हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। तो MC का एक फॉर्मूला TCN माइनस TCN माइनस 1, ये कैसे आया? पहला तो हम ब्लैंक लिख देंगे क्योंकि मुझे इससे पहले की TC की वैल्यू नहीं पता है। अब 20 is TCN माइनस TCN माइनस 1, उससे पहले वाला TC, N से पहले वाला। तो 20 में से 10 माइनस किया तो 10 आ गया। अगेन 28 में से 20 माइनस किया, 8 आ गया। इन द सेम मैनर वी हैव कैलकुलेटेड दीज वैल्यूज। अगर मैं इसी सेम MC को TVC की हेल्प से फाइंड आउट करूं तब भी मेरा सेम ही आंसर आएगा। अगर आप TVC से ऐसे क्यूमुलेटिवली माइनस करते जाएंगे तब भी आपके पास सेम ही वैल्यूज आएंगी क्योंकि TFC फिक्स्ड है। आइए अब MC कर्व को ग्राफिकली देखते हैं। अगर मैं इस टेबल के थ्रू भी जानना चाहूं तो एक बार MC की वैल्यूज को देखते हैं, क्या वो इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। MC पहले डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद इंक्रीज हो रहा है।
डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। तो आइए शेप को देखते हैं। तो शेप को अगर हम ग्राफिकली देखें, MC इज अ J शेप्ड कर्व। एक शेप इसकी कुछ इस तरीके से बनाई जा रही है, J शेप्ड कर्व। यहाँ हम x एक्सिस पे आउटपुट लिख रहे हैं और y एक्सिस पे MC यानी कि कॉस्ट को मेजर कर रहे हैं। तो हमने देखा कि MC की शेप J शेप्ड है। और एक और बात, क्योंकि हमें पता है कि MC होता क्या है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। अगर हम उन सारी एडिशनल कॉस्ट को प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास TVC आ जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एरिया अंडर द MC कर्व इज इक्वल्स टू TVC। जितना भी इस MC के नीचे का रीजन है वो सारा TVC होगा, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव सम है सारी एडिशनल कॉस्ट का। आइए अब ये पता लगाते हैं कि अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में MC ऑफ एडिशनल यूनिट इज लोअर देन द एवरेज कॉस्ट हो, तब एवरेज कॉस्ट को क्या होगा एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस। यानी कि अब हम मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है, इट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट वाज यू शेप्ड कर्व। आइए अब ये पता लगाते हैं कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। फॉर्मूले को देखें तो हम ये देखेंगे कि दोनों के दोनों फॉर्मूले हमारे टोटल कॉस्ट से ही डिराइव होते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द फॉर्मूलास। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय Q, while marginal cost is equals to change in total cost upon change in Q। तो अगर हम ये पता लगाना चाहें कि इन दोनों में से किसका रेट ऑफ चेंज ज्यादा होता है, तो वो होता है मार्जिनल कॉस्ट का। क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट कंसीडर करता है सारी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन को, और जबकि मार्जिनल कॉस्ट कंसीडर करता है सिर्फ और सिर्फ एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को। तो आइए इसको और डिटेल में ग्राफिकली समझते हैं कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। अगर हम दोनों कर्व्स को देखें तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों ही पहले डिक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचे हैं और उसके बाद वो राइज करना शुरू हो रहे हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये भी देखेंगे कि एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहां ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। तो वो हमें याद रखना है कि MC AC को उसके मिनिमम पॉइंट से कट करता हुआ जाता है। AC एक U शेप कर्व है, MC एक J शेप्ड कर्व है जो कि AC को उसके मिनिमम पॉइंट से कट करता हुआ जाता है। On the x-axis we are measuring output and on the y-axis we are measuring cost। आइए अब इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को समझते हैं। There are basically 3 cases of relationship। अगर पहले केस की बात करें तो वो सारा रीजन जहां पर आपका MC AC से कम है। कहाँ है वो रीजन? आइए पता लगाते हैं ग्राफ पे। अगर मैं इस पूरे रीजन की बात करूं तो यहाँ पर MC AC से कम है। तो जब भी MC AC से कम होगा AC फॉल करेगा। आप कर्व को देखिए, AC फॉल कर रहा है इस पूरे रीजन में। सेकंड केस, जहां ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को मीट करते हैं, जहां MC और AC बराबर होंगे वहां पर AC मिनिमम होगा, क्योंकि हमने बात की कि MC AC को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता हुआ जाता है। तो AC के मिनिमम पॉइंट पे ये दोनों इक्वल होते हैं। और थर्ड केस सेज दैट अगर AC छोटा है और MC ज्यादा है, अगर मैं इस पूरे रीजन की बात करूं, MC इज मोर देन AC, ऐसी सिचुएशन में AC राइज करता है। AC इज राइजिंग।
So these are the cases of relationship between MC and AC. So I hope in today's video you must have understood about the relationship between MC and AC and also what is the meaning of MC. अब उसी से रिलेटेड आपके लिए एक टास्क है जहां आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. So see you again in the next session. Till then, keep learning and take care.